दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जाति के बारे में जिनका आदिकाल से देश और धर्म के लिए काफ़ी योगदान रहा है। इस जाति के लोग माला और भाला का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं, यानी इस जाति के लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होते हैं। जिस प्रकार कीमती वस्तुएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार इस जाति की जनसंख्या भी काफ़ी कम ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड को जानने वाली जाति ब्रह्म भट्ट के बारे में। भट्ट विद्वानों को दी जाने वाली एक उपाधि है जिसे इस जाति ने प्राप्त किया है। इस जाति का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा यानी भगवान से है और भट्ट का अर्थ है ज्ञान अर्जित कर दूसरों तक पहुंचाना यानी शिक्षा देना है। जब इस वंश के लोगों ने विद्या के क्षेत्र में ज्ञानार्जन कर अभूतपूर्व सफलता हासिल की, तब इन्हें भट्ट की उपाधि प्रदान की गई। यह भी उल्लेखित है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण एवं जो ब्रह्म को जानकर लोगों को समझाए वह ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण है। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों और हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्म भट्ट ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। यही कारण है कि इन्हें देवपुत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती देवी इनकी जीभ पर निवास करती हैं, इसलिए इन्हें सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल तक यही एकमात्र संस्कृत ज्ञाता हुआ करते थे। ब्रह्म भट्ट राजा के दरबार में कवि, सलाहकार, इतिहासकार, साहित्यकार, राजनयिक, नोटरी हुआ करते थे। केवल ब्रह्म भट्टों को ही राजा के विरुद्ध बोलने का अधिकार प्राप्त था। इनके उपनाम है भट्ट, भार, धार, कोल, राव, राय, महाराज, पंडित, बरोट, शर्मा और दसौंधी। पुरातन काल में ब्रह्म भट्ट सरस्वती नदी के किनारे यानी कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और सिंध में रहा करते थे एवं वहीं रहते हुए सूत्र एवं वेदों की रचना की। मौर्य काल तक यही एकमात्र संस्कृत जानने वाले पुजारी हुआ करते थे। राजाओं के सलाहकार यानी उनकी तरफ से युद्ध करने के वजह से इस जाति पर भी मुगलों द्वारा बहुत अत्याचार हुए। इसी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते गए। इन्होंने अपना ज्ञान समाज तक पहुंचाया एवं दूसरे ब्राह्मणों का उदय हुआ। कालांतर में ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दक्कन भाग में पलायन कर गए। कश्मीरी पंडित कोई और नहीं ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण ही हैं, जिन्होंने कभी अपना स्थान नहीं बदला और वैदिक काल में वे हिमालय तक ही साधुओं या तपस्वियों की भांति रहते रहे। कश्मीरी पंडित केवल एक प्रचलित नाम है, वास्तव में ये ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण ही है। ब्रह्म भट्ट वे हैं जिन्होंने भारत का भविष्य गढ़ा है। आइए जानते हैं इस जाति से आने वाले महान लोगों के नाम जो हमारे दिलों में आज भी जीवित हैं। बृहस्पति ऋषि, भारद्वाज ऋषि, द्रोणाचार्य और शून्य के जनक आर्यभट्ट भी ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण जाति से ही हैं। महान दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, शिक्षक और राजनीतिज्ञ चाणक्य, बाणभट्ट, बीरबल, आयुर्वेद अथवा ऋतुचर्या बताने वाले वाग्भट और पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई, जिसने एक पंक्ति बोलकर मोहम्मद गोरी को कब्र में पहुंचाया, ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण ही थे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये पंक्ति तो आपने सुना ही होगा। आयुर्वेद के महान विद्वान और चिकित्सक ऋषि चरक गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से हजारों साल पहले बताने वाले भास्कराचार्य
संस्कृत की प्रथम गद्य रचना करने वाले बाणभट्ट, योग के बारे में बताने वाले महर्षि पतंजलि और हिंदू दार्शनिक और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के मीमांसा दर्शन के विद्वान और बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर लाखों हिंदुओं को बौद्ध होने से बचाकर हिंदुत्व की रक्षा करने वाले कुमारिल भट्ट ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण ही थे। पेशवा बाजीराव का नाम भी बलाल भट्ट था, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई। 300 साल तक जिन्होंने अरबों के आक्रमण से भारत को बचाया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एवं दादाजी गणेश भट्ट नवा थे, ये सभी ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण ही हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर एवं इंदौर के प्रसिद्ध गणेश खजराना मंदिर में पूजा करने का अधिकार केवल ब्रह्म भट्ट ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। हमारे देश और समाज का दुर्भाग्य है कि देश और समाज के लिए इतना करने वाले बहुमूल्य रत्नों के वंशज आज पिछड़ेपन के शिकार हैं और इनकी कृति विलुप्त सी हो गई है। मैं नमन करता हूँ इन रत्नों और उनके वंशजों को जो आज भी अपनी कृति का गुणगान नहीं करते, बल्कि चुपचाप अपने देश, धर्म और अपने समाज के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है। कृपया इसे बचाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।